इंडिया और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स, जिनकी रिलेशनशिप हिस्ट्री से ही कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन से भरी रही है। आज हम एक व्हाट इफ सिनेरियो पर सोचेंगे। अगर कभी भारत पाकिस्तान पर पूरा कंट्रोल कर लेता, तो दुनिया, जियोपॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और आम लोगों का फ्यूचर कैसा होता। सबसे पहले प्रैक्टिकल एंगल, मिलिट्री रियलिटी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और दोनों के पास एयर फोर्सेस हैं। ये कोई सिंपल बैटलफील्ड सिनेरियो नहीं होता। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर एस्केलेशन तक जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ एक गलत कैलकुलेशन भी सिचुएशन को कैटास्ट्रॉफिक बना सकती है। इसी वजह से रियल वर्ल्ड में पूरा कंट्रोल का सिनेरियो पॉलिटिकल इमेजिनेशन से ज्यादा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। अगर हाइपोथेटिकली कंट्रोल हो भी जाता, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाता। अमेरिका, चाइना और रशिया अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के हिसाब से रिएक्ट करते। चाइना, जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एलाय है, इस सिचुएशन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता। ग्लोबल प्रेशर इंडिया पर होता कि कॉन्फ्लिक्ट को मिलिट्री नहीं बल्कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायलॉग के थ्रू सॉल्व किया जाए। इसीलिए ग्राउंड रियलिटी में बॉर्डर लेवल कंट्रोल होता है, पूरा टेकओवर नहीं। सबसे डेंजरस एंगल, न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास एडवांस्ड न्यूक्लियर वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम्स हैं। एक गलत ऑर्डर या एस्केलेशन सिर्फ साउथ एशिया नहीं, पूरी दुनिया के लिए डिजास्टर बन सकता है। ग्लोबल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट भी न्यूक्लियर ब्रिंक के बहुत नजदीक ले जाता है। इसीलिए फुल कंट्रोल का सिनेरियो अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन ग्लोबल कॉशन एक्टिवेट हो जाती है। अगर कंट्रोल इवन टेम्पररी होता, बॉर्डर्स बंद हो जाते, ट्रेड कोलैप्स हो जाता, सप्लाई चेन्स टूट जाती, इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती। हिस्ट्री बताती है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम स्टॉक मार्केट्स नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी हैवी डेट प्रेशर में है। वॉर लाइक सिचुएशन उसे और गहरा इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल सकती है। इंडिया के लिए भी ये सिचुएशन इजी नहीं होती। रिकंस्ट्रक्शन, गवर्नेंस और सिक्योरिटी का मैसिव बर्डन उठाना पड़ता। सोशल अनरेस्ट और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता, क्योंकि आम लोग अपनी सेफ्टी को लेकर इनसिक्योर फील करते। रियल वर्ल्ड में कंट्रीज फुल कंट्रोल के बजाय डिटरेंस और डिप्लोमेसी से कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज करती हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जानते हैं कि एस्केलेशन का सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होता है। इसलिए पीस टॉक्स, मीडिएशन और कम्युनिकेशन चैनल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। यहां कंट्रोल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस काम करता है। सच ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर नेबर्स के बीच फुल टेकओवर सिनेरियो रियलिटी से ज्यादा फैंटेसी है। रियल पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ में नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और ग्लोबल प्रेशर के बैलेंस में होती है। और ये व्हाट इफ सिनेरियो हमें ये समझाता है कि पीस और कम्युनिकेशन सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। तुम क्या सोचते हो? अगर ऐसा कभी होता, क्या दुनिया स्टेबल रह पाती? कमेंट्स में लिखो यस या नो। अगर वीडियो ने सोच बदली हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।